आज है 26 जनवरी और हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है वो ट्रेड से रिलेटेड है। इंडिया का जो चाइना से ट्रेड था 2021 में वो 125.7 बिलियन डॉलर का था, जो 43.3% ज़्यादा था 2020 की अपेक्षा। और जो इंडिया को इंपोर्ट आया था चाइना से वो था 97.5 बिलियन डॉलर का, जो कि 46.1% ज़्यादा था। और एक्सपोर्ट जो इंडिया से किया था वो 28.1 बिलियन डॉलर का था। ये 34.9% ज़्यादा था। मतलब जो इंक्रीमेंट है ये 2020 के कंपैरिजन में है। उसके बाद है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर कहते हैं शॉर्ट में इसे। और ये इसको प्रथम फाउंडेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। नॉर्मली न्यूज़ में रहता है ये। 1976 में ये एक्ट बना था और इसको 2 बार अमेंड किया जा चुका है, 2010 और 2020 में। ये एक्ट नॉर्मली डील करता है जो फॉरेन डोनेशन होते हैं, उनके उसके लिए कोई भी एंटिटी, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो उनको फॉरेन डोनेशन चाहिए होता है तो वो इस एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनका एक अकाउंट जो है एसबीआई दिल्ली ब्रांच में खोला जाता है। और इसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं कि जैसे जो डोनेशन मंगा रहे हो जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस लिखना होता है। और उसमें कई कंडीशन है कि आप इस पर्पस के लिए नहीं मंगा सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर कहते हैं कन्वर्शन वगैरह, उन सब के लिए नहीं मंगा सकते। ठीक है, और जिस पर्पस के लिए मंगाया है वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बताया कि आप एजुकेशन सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं, तो आप उसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते कि नहीं हमने किसी और को दे दिया। और किसी दूसरे एनजीओ को भी नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं वो जो डोनेशन आप बाहर से पाते हैं। तो इसमें कई सारी कंडीशन है। इसी को लेकर अक्सर न्यूज़ में रहता है आजकल, कि कई सारी एनजीओज हैं जो इनको फंड मिलता है और बताते नहीं कि उन्होंने कहाँ यूज़ किया, या वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। या कई बार सुनने में आया कि वो प्रोटेस्ट वगैरह जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो उसमें भी उन्होंने फंड किया है। इसी को लेके उनके कैंसिल जो ये रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और उनको फंड नहीं मिलता। फिर है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 भागों में दिया जाता है। सबसे पहले पद्म विभूषण जो 4 लोगों को दिया गया है। फिर आते हैं पद्म भूषण जो 17 लोगों को दिया गया है। और फिर पद्मश्री जो 107 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण में 4 लोगों को दिया गया है इस बार, जिनमें सबसे पहली हैं प्रभा अत्रे जी, ये आर्ट से रिलेटेड हैं और ये महाराष्ट्र की हैं। फिर राधेश्याम खिमका जी, ये एजुकेशन और लिटरेचर से रिलेटेड थे, यूपी के थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। फिर जनरल बिपिन रावत जी, जिनका देहांत दिसंबर में हुआ, ये उत्तराखंड से थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी, ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये लास्ट के 3 जो हैं उनको मरणोपरांत दिया गया है। फिर उसके बाद अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये इस बार बाबूराम जी को दिया गया है। ये इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस में एएसआई थे। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में 2 और आते हैं, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, शौर्य चक्र 12 लोगों को दिया गया है। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया इस बार 85 रैंक पे है और इसको पब्लिश करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अवार्ड देती है जिसको कहते हैं नेशनल अवार्ड फॉर एनहेंसिंग इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये सत्येंद्र प्रकाश जी हैं, उनको दिया गया है। उसके बाद है नीरज चोपड़ा जी, जिन्हें 2 मेडल मिला है, पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल क्योंकि वो आर्मी में सूबेदार हैं, और पद्मश्री उनके खेल में योगदान देने के लिए। उसके बाद है मेटा कंपनी, ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। इसने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। उसका नाम है रिसर्च सुपर क्लस्टर। इन्होंने दावा किया कि ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ ने जारी किया है। इसमें इन्होंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 4.4% की होगी 2022 में। और उसके बाद है नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी, ये दिसंबर 2021 में लॉन्च हुई थी। इसके अंतर्गत है नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। इसको आईआईटी कानपुर इम्प्लीमेंट कर रहा है। और अभी-अभी जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले हैं, उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस हैं। फिर है गवर्नमेंट ने जो है हेयर के एक्सपोर्ट जो होते हैं, हमारे बाल, उनके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब जिसको एक्सपोर्ट करना होगा वो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा।
पिछले साल हेयर के जो एक्सपोर्ट थे वो 144.26 मिलियन डॉलर के थे 2021-22 जो भी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। और इसमें दो तरह के बाल नॉर्मली यूज होते हैं, रेमी हेयर और नॉन रेमी हेयर। रेमी हेयर जो टेम्पल्स वगैरह में लोग मुंडन कराते हैं, उसमें या दान देते हैं बाल, तो वहाँ से जो वो लेते हैं वो रेमी हेयर होते हैं। और नॉन रेमी हेयर जो नॉर्मली घरों से या फिर छोटे छोटे दुकानों से लेते हैं। फिर है जादर वैली, ये सर्बिया में है। ये फेमस है क्योंकि यहाँ लिथियम और बोरोन के डिपॉजिट्स पाए गए थे। अभी यहाँ सर्बिया में प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है रियो टिंटो, उसको सर्बियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि वो ज़्यादा वैली में माइनिंग कर सकती है, लिथियम की माइनिंग। और वहाँ के लोगों को ये मतलब इससे उनको उनको लग रहा है कि इससे जो है पोल्यूशन बढ़ेगा, वहाँ के जो एयर वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ेगा, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। उसके बाद है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट कभी कभी करते हैं जब भी इमरजेंसी आती है, कोई भी डिजास्टर होता है या कुछ भी जब अनाउंस होता है, तो प्रेसिडेंट जो है इसी से ही अनाउंसमेंट करते हैं। ये रहता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में। उसके बाद है एबोरिजिनल फ्लैग, ये ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद है हालू दूले यूनि यूनिनर्विस, ये एक तरह का सी ग्रास स्पेसी है, स्पेसीज है जिसमें क्या कहते हैं एंटी कैंसर कह सकते हैं एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग पाई गई है। और ये जो रामेश्वरम है उसके कोस्टल एरिया है वहाँ पे मिलती है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।